माता देवहूति और भगवान कपिल देव के मध्य में भक्ति, मुक्ति और वैराग्य की एक अद्भुत वार्तालाप हो रही थी। तभी कपिल देव कहते हैं मैया को समझाते हुए कि माता, इस संसार रूपी जो मोह और आसक्त है वह हमारे मन में भर चुका है और इसे भक्ति रूपी और ज्ञान से ही खत्म किया जा सकता है। कैसे? अगर एक लोटा हम दूध ले ले और मान लीजिए कि यह संसार की मोह माया और आसक्त है और उस लोटे में जो आसक्ति रूपी दूध है, माया रूपी दूध है, उस लोटे में अगर हम निरंतर स्वच्छ जल डालता जाएं, स्वच्छ जल को हम उसमें डालते ही जाएं, डालते ही जाएं, डालते ही जाएं, तो उस जल के साथ साथ धीरे धीरे वह आसक्ति रूपी दूध भी बाहर आएगी और अंत समय एक ऐसा आएगा जब उस लोटे में केवल शुद्ध जल ही दिखेगा और केवल जल ही रहेगा। बाकी जो अधिक जल बाहर निकली उसके साथ आसक्ति भी निकल आएगी। उसी प्रकार से अगर मन में आसक्ति, मोह, माया और कुकीर्तियों ने अपना स्थान बना लिया है तो उस मन में अगर निरंतर संतों के संग लगे, हरि भक्तों के संगत में लगे, तो निरंतर उनके मुख से प्रभु की भक्ति सुनते 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 मन में प्रभु की प्रति आसक्ति बढ़ते जाती है और वह आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि पुराने आसक्तियों को बाहर निकाल देती है और केवल प्रभु की ही भक्ति हमारे हृदय में रह जाता है। सो हे मैया, संसार में जब मानव विषय और विकार के आसक्त में हो तब भी मानव का नीर बहता है, नैन बहता है, अश्रु निकलते हैं। और जब मानव इन विषय वस्तुओं को छोड़ प्रभु की भक्ति में चला जाता है तो प्रभु को स्मरण करके भी अपने अश्रु को बहाते हैं। सो हे मैया, अश्रु तो हर परिस्थिति में बहता है, लेकिन महत्व ये रखता है कि आपकी अश्रु भक्ति में बह रही है या आसक्ति में बह रही है। बड़ा सुंदर इसके बाद माता देवहूति प्रश्न करते हैं कि बेटा, अब जरा मुझे ये बता दो कि भक्त कितने प्रकार के हैं और भक्तों को कैसे बांटा गया है, किन किन प्रकार से। देखिए, भक्त भी एक प्रकार के नहीं होते हैं। तो यहां माता देवहूति पूछ रही कि बेटा, भक्त किस किस रूप, बहुत सारे अनेकों अनेक रूप के भक्त हैं, कुछ को पूछते हैं, कुछ को कुछ पूछते हैं, तो ये भक्त कितने प्रकार के हैं? तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि मैया, भक्त 3 प्रकार के हैं। बोले कौन कौन? तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं और इन 3 प्रकार में जो पहला भक्त है वह प्रतिमाओं में ही केवल ईश्वर को ढूंढता है, जो मूर्तियों में ही केवल भगवान को देखे वह सबसे निम्न कोटि का भक्त है। जो मूर्ति प्रतिमाओं को तो 100 बार सेवा सत्कार कर ले, लेकिन सामने में पशु पक्षियों में ईश्वर को ना ढूंढे, वह सबसे निम्न कोटि का भक्त है। यह मेरी वाणी नहीं है, कपिल देव की वाणी है, इसलिए इसमें बुरा मानने की बात नहीं। मध्यम श्रेणी के वो भक्त होते हैं मैया जो मूर्तियों में भगवान को ढूंढते हैं, साथ में माता पिता गुरु बड़े भैया भाभी इनमें भी जो ईश्वर का दर्शन कर ले वह भी मध्य कोटि का भक्त है। हम कहते हैं हमारे लिए हमारे माता पिता ही सब कुछ है, गुरु ही भगवान है, तो जो इतना में ही भगवान को देख करके सीमित हो जाए वह मध्य कोटि का भक्त है। उच्च कोटि का भक्त तो केवल वही है जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो प्रभु को समस्त स्थानों में देखें। अब उसे देखने के लिए क्या चाहिए? अगर आपने काले रंग का चश्मा पहना है तो संसार में काला काला सब कुछ दिखेगा। आपने लाल रंग का चश्मा पहना तो संसार लाल लाल दिखेगा।
उसी प्रकार से जिस भक्त के हृदय में प्रभु का स्थान बन जाए उसे हर स्थान में प्रभु दिखेंगे। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। तो भगवान उनको समस्त स्थान पर दिखने लगे, वह सबसे उच्च कोटि का भक्त है। यह भगवान कपिल देव की वाणी है। इसीलिए समस्त लोगों से मैं अक्सर कहता हूं ना कि भगवान को केवल प्रतिमाओं में मत दर्शन कीजिए। जीव जंतु पशु पक्षी इन सब में प्रभु का दर्शन कीजिए। जिस दिन मन में हरि बैठ जाएगा उस दिन सब में हरि दर्शन आएगा। सब जगह हरि दिखेंगे, बस मन में हरि बैठना चाहिए। इसीलिए कहा गया ना, जाकी रही भावना जिन जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी भावना स्वयं की जैसी होती है वह भगवान को वैसा देखता है। जिसकी भावना में यह बैठा हुआ है कि प्रतिमा में भगवान है तो केवल उसी में है, वह केवल प्रतिमा के पीछे सेवा करेगा। उसे संसार से मतलब नहीं, वह सबसे निम्न कोटि का भक्त है, क्योंकि उसने भगवान को एक प्रतिमा तक सीमित कर दिया। मध्य कोटि का भक्त जिसने संसार में गुरु माता पिता इत्यादि को ही देखा, और उच्च कोटि का भक्त वो बना जिसने संसार में हरि व्यापक सर्वत्र समान को माना। जिसने जून जुलाई गर्मियों के महीने में एक पात्र में पानी भरकर छत पर रख दिया कि प्यासी चिड़ियां पी ले। दरवाजे पर एक नल लगा दिया और उसमें एक स्थान बना दिया पानी भरने की, कि आने जाने वाले गाय बैल कुत्ता बिल्ली सब पी करके जाएं, पशु पक्षी सब पिए। उन्होंने सब में हरि को देखा। दरवाजे पर बैठा कुत्ते को भी रोटी दे दिया, दरवाजे पर बैठा गाय को भी रोटी दे दिया, और बोला हमारे लिए सब में हरि है। जो गाय में भी हरि को देख ले, जो कुत्ते में भैरव को देख ले, जो सब में पशु पक्षियों में ईश्वर का स्थान ढूंढ ले, समझिए कि वह उच्च कोटि का भक्त है। सो मैया ये 3 कोटि के भक्त होते हैं, लेकिन सबसे उच्च भक्त तो सर्व धर्म संपन्न अर्थात समस्त जीवों में अपने प्रभु को ढूंढ लेना, समस्त देवताओं में अपने ही इष्ट को देखकर पूज लेना, वो सबसे उच्च कोटि का है। इस प्रकार से जब भगवान कपिल मुनि 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं, उसके बाद कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। मैया मैं समस्त देवधारियों में स्थित हूं। यह संसार में जितने जीव जंतु पशु पक्षी सब का एक शरीर, देह मतलब यह शरीर है, उन सब में मैं स्थापित हूं। इसीलिए मुझसे द्रोह मत करो। किसी भी पशु पक्षी किसी भी जीव का हानि पहुंचा दोगे ये सोच करके कि या मेरा भोजन है, या किसी भी प्रकार से दरवाजे पर आए हुए कुत्ते को पत्थर मार करके भगा दोगे, तो वह देवधारी से तुमने जिसको हानि पहुंचाया वह मैं हूं मैया। नह मनः शांति मृक्षति, वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता मैया। जिसने किसी देहधारी को अपना शत्रु मान रखा है, जिसने किसी देहधारी से भेदभाव किया है। उसके बाद कहते हैं मैया इन 3 प्रकार के भक्त तो मुझे सबसे प्रिय हैं। ये 3 प्रकार के भक्त होते, लेकिन एक इनसे भी श्रेष्ठ भक्त होता है जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, जो सबसे उच्च भक्त है, जो सबसे प्रिय भक्त है। तो कौन है? दीयमानम न गृहन्ति विना मत सेवनम जनः। ऐसे भक्त जिसको कुछ नहीं चाहिए, 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहिए, धन दौलत ऐश्वर्य संपत्ति नहीं चाहिए। अगर मैं सामने से बोलूं कि पुत्र मेरी इच्छा के लिए ले ले, तो भी वो ना ले, और ले भी तो दूसरे के लिए। प्रहलाद जी ने किए थे ना, बोले प्रभु मुझे चाहिए नहीं। नारायण हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करने की प्रहलाद मेरी इच्छा ले लो, तो भी प्रहलाद जी बोल रहे नहीं लेंगे। जब भगवान ने विनती किए तब प्रहलाद जी बोले मेरे पिताजी को मुक्ति दे दीजिए। तो ऐसे निष्काम भक्त जो होते हैं वह सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रिय होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंध में क्या कहते हैं? 11वें स्कंध में उद्धव जी को, ना तथा मैं प्रियतम
आत्मयोनिर्न शंकरः। भगवान उद्धव से कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा जी उतना प्रिय नहीं है, मुझे शंकर जी भी उतने प्रिय नहीं हैं। जो मेरे साथ सदा रहने वाली संगिनी देवी लक्ष्मी भी मुझे उतना प्रिय नहीं है, मुझे स्वयं का यह कृष्ण स्वरूप उतना प्रिय नहीं है, हे उद्धव, जितना तुम जैसे मुझे भक्त प्रिय हो। और सोचिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी से कह रहे हैं कि मुझे ब्रह्मा विष्णु और स्वयं मेरी भार्या, मेरी लक्ष्मी, मेरी अर्धांगिनी भी मुझे उतना प्रिय नहीं है, जितना निष्काम भाव से भक्ति करने वाले तुम जैसे भक्त मुझे प्रिय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे भक्त वत्सल भगवान की कृपा देखिए कि पत्नी जो देवी लक्ष्मी है उन्हें भी बोल रहे हैं कम प्रिय है, पर तुम प्रिय मुझे ज्यादा हो उद्धव, तुम जैसे भक्तों को मैं अधिक प्रेम करता हूं। ऐसे भगवान संसार में कहां हो। इसका एक उदाहरण आपको भक्तमाल में मिलेगी। जब जिन्होंने भक्तमाल पढ़े होंगे वह भक्तमाल में कथा पढ़े होंगे कि नामदेव जी महाराज ठाकुर जी से अक्सर मिलते थे और बात करते थे। तो नामदेव जी महाराज एक बार ठाकुर जी से पूछते हैं कि ठाकुर जी, मैंने सुना है कि संसार में जो आपकी भक्ति करता है वह सारे दुख से, कष्ट से, सब चीज से मुक्ति हो जाती है, पर मुझे यह झूठ लगता है। ऐसा तो नहीं लगता कि कोई आपकी भक्ति करे और वो दुख में ना हो। ठाकुर जी बोलते, अच्छा, मेरी भक्ति करने वाला जीवन दुखी रखता है कि हाँ। बोले, ऐसा कौन भक्त है जिसे मेरी भक्ति करके भी दुख प्राप्त हो। तो नामदेव जी कहते हैं कि एक लकड़हारा है जो रांका और बाका दोनों पति पत्नी लकड़ी का काटते हैं और लकड़ी बेचते हैं। ये भक्तमाल वाले अक्सर इस कथा को पूरी विस्तार पूर्वक इस कथा को पढ़े होंगे। तो नामदेव जी जब पूछते हैं तो नामदेव जी को प्रभु कहते हैं कि सुनो, ये दोनों जो है इन्हें मैं कुछ देता हूं तो ये लेते नहीं, इसमें मैं क्या करूं। ये निष्काम भक्ति कर रहे हैं, इसमें मैं क्या करूं। तो नामदेव जी तो एक भक्त दूसरे भक्त की हमेशा भला चाहता है। सच्चा भक्त तो वही जो दूसरे भक्त की भला चाहे। नामदेव जी ठाकुर जी से इतरा रहे हैं किसके लिए, तो दूसरे भक्त को सुख दो। ठाकुर जी देखे कि नामदेव जी का ऐसा मुंह बन गया कि जैसे मैं देना नहीं चाहता हूं। तो नामदेव जी को ठाकुर जी प्रसन्न करने के लिए, कि उनकी मन को दिखाने के लिए कि देखो भैया मैं ठीक हूं। भक्त कैसा जो भगवान को गलती बता रहा है। नामदेव जी ऐसे प्रधान भक्त दे ठाकुर जी को बता रहे हैं कि तुमको क्या है प्रभु, आपको करना क्या चाहिए था, किसको क्या देना है। ये सुनकर के भगवान गए, बोले चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। भगवान नामदेव जी को लेकर के वन में पहुंचे और वन में जब गए तो एक पोटली में सोने की कुछ मुद्राएं को स्थान पर रास्ते पर गिरा दिए और उसमें से कुछ स्वर्ण मुद्राएं बाहर निकालकर गिरा दिए कि लगे कि किसी से गिर गया हो। तो जब उधर से पति जा रहा था लकड़हारा, तो उसने देखा कि एक पोटली में सोने के सिक्के निकले हुए हैं। जैसे ही उन्होंने इसे देखा तो लकड़हारा आगे चलता गया और बोला यह धन मेरी नहीं, दूसरे की, मैं इसे नहीं छूंगा। आगे बढ़ गए। सोचिए, लकड़हारा को आगे जाकर के ध्यान आया कि कहीं मैं ना उठाया और मेरी पत्नी पीछे से आ रही है और वह देख करके इसे उठा ली तो। वह लकड़हारा लकड़ी को रखा और दौड़ते दौड़ते फिर वो स्वर्ण मुद्रा के पास पहुंचा और मिट्टी काट कर उसमें मिट्टी डालने लगा कि पत्नी को ना दिखे। तब तक पत्नी वहीं खड़ी दूर से आ रही थी, देख ली कि सोने को ढका जा रहा है। तो पत्नी कहती है कि स्वामी मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हैं। सोचिए, सोने को मिट्टी से ढक रहा है पति और पत्नी कह रही है कि ये तो मिट्टी था पहले से ही और आप इसे मिट्टी से ढक रहे हैं। पति बोला, हे देवी मुझे क्षमा करना, मैंने ये संदेह कर बैठा था कि तुम तो कहीं लालच में ना पड़ जाओ, पर तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो। मैंने तो इस स्वर्ण मुद्रा को स्वर्ण मुद्राएं देखी, तुम तो इसे मिट्टी कह रही हो, अर्थात तुमने इसे स्वर्ण भी ना समझा, इसे मिट्टी के तुल्य समझा। ये दोनों पति पत्नी की भाव कितना सुंदर है कि जो मेरा नहीं सो मैं लूंगा नहीं।
यही होना चाहिए संसार में भक्तों की पहली विचार कि जो मेरा नहीं है मैं उसे किसी भी परिस्थिति में नहीं लूंगा। ये दोनों वहां से चले गए और स्वर्ण मुद्राओं को वहीं छोड़ दिए। नारायण बोले, ठाकुर जी बोले कि नामदेव जी आप देखें, मैंने स्वर्ण मुद्रा दिया, क्या ये लिए? तो नामदेव जी बोले नहीं। बोले चलिए तो अब मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं नहीं ली, मैं इनके काम में सहायता करके कोशिश करता हूं, आप वो भी देख लीजिए। नामदेव जी बोले ठीक है दिखाइए प्रभु। अगले दिन जब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ पहुंचे वन में, तो उन्होंने देखा कि सारे वन की सूखी लकड़ियां कटी हुई थी और एक जगह पे बांध करके रखी हुई थी, और स्वयं ठाकुर जी ने उन्हें काटे थे। भक्त वत्सल कैसे कि अपने हाथों से लकड़हारा बन गए। संसार में ऐसा कोई भगवान की कथा किसी ने सुना है कि जहां भगवान ने भक्त के लिए लकड़हारा बन गए? हाय रे हमारे प्रभु ठाकुर जी, जो कभी गौ वृंदावन में आए तो चरवाहा बन गए, गोपियन के यहां गए तो चोर बन गए, माखन चोर, और आज भक्त को प्रसन्न करने के लिए लकड़हारा भी बन गए। कितने दयालु कृपालु हमारे ठाकुर जी हैं। 3 लोक का राजा आज लकड़ी काट के जमा कर रहे थे। सारी लकड़ियों को बिन करके रख दिए। तो दोनों पति पत्नी जब आए वन में तो उन्होंने देखा सारी सूखी लकड़ियां जंगल में खत्म, कहीं कुछ नहीं दिख रहा, एक जगह पे बहुत सारा ढेर लगा हुआ है सूखी लकड़ियों का। तो पति पत्नी दोनों चर्चा करते हैं कि देखिए हम लोग लगता है आने में देरी कर दिए, कोई दूसरा लकड़हारा सारी लकड़ियों को काट करके जमा करके रखा है, वह वाहन लेने गया होगा, बैलगाड़ी, इसे उठाकर ले जाएगा। पति कहता है सुनो प्रिया, आज हमें भूखे ही सोना होगा, शायद हमारे भाग्य में भोजन नहीं। तो पत्नी बड़ा सुंदर उत्तर देती है, कहती है स्वामी आज हम दोनों भूखे रहेंगे, इसका कारण ये लकड़हारा नहीं है, आपने कल जो दूसरे की स्वर्ण मुद्रा देखी थी ना, ये उस कारण से आज हमको भूखा रहना होगा। भक्त को देखिए कैसी भाव कि पति को कह रही कि आपने दूसरे का सोना देखा इसलिए आज हम भूखे रहेंगे। क्या आवश्यकता थी आपको देखने और मिट्टी डालने की? कोई मतलब नहीं थी आपको। कल आपने उस धन को देखा, भले ही मेरी नाम के ही से, लेकिन मन में विचार आ गई कि वह धन कोई हम में से ना उठा ले, केवल विचार मात्र धन देख लेने से हमें आज भोजन नहीं मिला। नामदेव जी के अश्रु प्रवाहित होने लगे। ठाकुर जी बोले कि बताओ और क्या कहें। नामदेव जी प्रभु से हाथ जोड़े, बोले हे प्रभु, ऐसे परम भक्तों के लिए अब मैं क्या कहूं, अब इनकी भक्ति देखकर लगती है कि मेरी स्वयं की भक्ति छोटी है। भक्तों की यही तो प्रधानता है कि वह सामने वाले भक्त को ही श्रेष्ठ समझता है। नामदेव जी बहुत बड़े भक्त थे, तभी तो ठाकुर जी सामने से बात करते थे, परंतु कहते हैं कि नामदेव जी की ये तो परम भक्त हैं, स्वयं को परम भक्त नहीं बता रहे। सोचिए कैसी निष्काम भक्ति, जिसने पड़ा हुआ धन को छोड़ दिए, सूखी लकड़ियों को छोड़ दिए, भूखा प्यासा सोने को तैयार हो गए, लेकिन दूसरे की धन नहीं लेना चाह। ऐसी जो निष्काम भक्ति करे, उद्धव जी वह मुझे सबसे प्रिय है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण अवतार में श्रीमद भगवत महापुराण के 11वें स्कंद में। क्या ऐसी भक्ति संसार में कहीं देखी? ऐसी निष्काम भक्ति ही प्रभु को सबसे प्रिय है। यह प्रभु कह रहे हैं कि जो माता श्री देवहूति को समझा रहे हैं कि मैया जो निष्काम भक्ति करे, जिसको 5 मुक्तियों में से कुछ ना चाहिए, जो बस मेरी चिंतन करे और कोई इच्छा मन में ना हो, वह मुझे सबसे प्रिय भक्त है। मैया देवहूति बड़ा आश्चर्य से प्रणाम करती है अपने पुत्र को। प्रणाम का अर्थ पांव छूने का नहीं, मन से ही नमन को भी नमन कहते हैं।
ऐसे भक्तों को ही मैं श्रेष्ठ बताता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, जो निरपेक्ष है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, जो समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को ढूंढता है, हे माता जी, वही भक्त मुझे सबसे प्रिय है। हे मैया, कपिल भगवान कहते हैं, हे मैया, जो मानव इस देह में आकर विषय शक्ति में पड़ जाए और मेरी भजन भक्ति ना करे, जो धर्म मार्ग पर ना चले, जो धर्मात्माओं का सम्मान ना करे, ऐसे भक्तों को, ऐसे प्राणियों को लेने के लिए यमदूत आते हैं। और जो धर्म करता हो, जो धर्मात्मा हो, जो निष्ठावान हो, या तो जो हरि का भक्त हो, उसे लेने के लिए देवदूत आते हैं। इस संसार में मैया कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसे यह पता हो कि सुख क्या है। सुख क्या है? अगर किसी को भोजन दे दिया जाए 56 भोग और उसकी दांत में दर्द हो तो वह उसका एक निवाला नहीं खा सकता, तो वह 56 भोग का सुख मनाए कि अपने दांत के दर्द का दुख मनाए। एक मानव जीवन भर बड़ा अच्छा भोजन पकवान निष्ठान खाता है और जब बुढ़ापा आती है तो उसे रोग धर लेता है उन भोजनों के कारण, अब वह तड़प तड़प कर मरता है। तो मैया, क्या ये सुख था? तो सुख ऐसा जिसमें सिक्का चित गिरे या पट गिरे, दोनों में सुखी हों, ऐसे सुख ही प्रभु की भक्ति में है। हमारे पुराने बुजुर्गों के मुंह से सुनिएगा कि जब कुछ दुख होता है तो क्या कहते हैं कि शायद हमने कुछ गलती की होगी, भगवान ने सजा दिए। और जब अच्छा होता है तो क्या कहते हैं कि प्रभु की कृपा से हुई। ना अच्छा करने का श्रेय खुद पर नहीं लेते, भगवान पर, और जब बुरा अपने साथ होता है तो उसका दोष भगवान को नहीं देते, स्वयं पर लेते हैं। तो मनुष्य वही सुखी है जो कुपात्रता और अपने दंड और दुख का जिम्मेवार स्वयं को समझे और सुख का आदि कारण केवल ब्रह्म को समझे, वही मनुष्य संसार में सुखी है। इसके अलावा कोई नहीं। जिस प्रकार से अच्छी गाड़ियों में घूम लेना, एसी कमरे में घूम लेना, यह सुख है, हम इसे समझते हैं, परंतु यह आनंद नहीं है। सुख और आनंद दो अंतर चीज होती है। हम अच्छी पलंग पर सोने गए, निंद्रा ही नहीं आती, मुझे अनिद्रा की समस्या है, तो सुख तो है पर आनंद नहीं है। भोजन 56 भोग बना है पर 2 निवाला से अधिक खा लेते हैं तो पेट में प्रॉब्लम हो जाती, खाना पचती नहीं, मुझे फिर दवाई खानी पड़ती। ये सुख तो है कि हमारे पास 56 भोग का पैसा है, पर आनंद नहीं है। सुख तो है कि एसी कमरा में मुझे सोना, मेरे पास एसी है, पर दुख की बात यह है कि एसी से मुझे बीमारी आ जाती है, मुझे सर्दी जुकाम बुखार आ जाती है। तो क्या ये दुख है या सुख है या आनंद है? अच्छे कमरे, अच्छे घर में सब कुछ बैठे हैं, लेकिन सर में इतना टेंशन है कि हमारा सर फटा जा रहा है, बिजनेस का टेंशन, काम का टेंशन, तो क्या ये सुख है? जब सुख उसे कहते हैं जो मन, मस्तिष्क, बुद्धि, तन समस्त चीजों से सुखी में हो, तो योग करने से तन शक्तिमान होता है, योग से प्रभु का स्मरण करने से बुद्धि संतुष्टित होती है, और प्रभु का चिंतन करने से मन शुद्ध रहता है। तभी हम जाकर के संपूर्ण आनंद को भोग सकते हैं। और जो मनुष्य ऐसा करने में असफल होकर के केवल सुखों को ढूंढता रहता है, विषय विकारों में पड़ा रहता है, जो आसक्ति करता है, दुष्ट होता है,
जो प्रभु की भक्ति को छोड़िए धर्म को मार्ग के भी विरुद्ध चला जाता है, ऐसे प्राणियों को यमदूत आते हैं लेने के लिए और 99,000 योजन दूर ले जा करके उन्हें नरक में तड़पाते हैं, कई हजार वर्षों तक पीड़ा देते हैं। हे मैया शकन मूत्रम विमुंचति, ऐसे मनुष्य जब मरते हैं तो मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। और ऐसे मानव पुनः जब नरक लोक में दंड को भोगते हैं तो अपने क्रमानुसार पुनः माता के गर्भ को धारण कर अपनी नई जीवन शैली शुरू करना की दिशा में प्रवृत्त हो जाते हैं, पुनः इस संसार चक्र में आ जाते हैं नरक लोक से। और जब वह नरक लोक से आते हैं मैया तो गर्भ में 9 महीना रहते हैं। उस गर्भा अवस्था में वह मोह माया से दूर रहता है, मुट्ठे को बंद करके रहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मां के गर्भ में आता है तो बेचारा भोजन भी अपने दम पर नहीं करता, जो मां खाती है वो बच्चा खाता है। संसार में ऐसा बालक जब गर्भ में होता है तो जन्म लेते ही रोता है, लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो पुनः हाथों को खोल करके सब कुछ अब अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। मैया जब गर्भ में बालक होता है तो मुझसे प्रार्थना करता है कि प्रभु बस एक बार मुझे और क्षमा कर दो, इस बार मैं आऊंगा और तुम्हारी चिंतन मनन भजन करके मैं दोबारा इस संसार चक्र में नहीं पड़ने का कर्म करूंगा। लेकिन जैसे ही मानव इस पृथ्वी पर आता है मैया आसक्ति उसे घेर लेती है। ऐसी आसक्तियों से जब बच करके निकल जाए वही भक्त सबसे बड़ा श्रेष्ठ भक्त होता है मैया। जब बालक जन्म लेता है तो रोता है, कोई पूछता है लड़का हुआ या लड़की हुई, और फिर पूछता है कैसे हुआ, कैसा है। आपको पता है ना, जब कोई शुभ कार्य होता है, जीवन में अच्छे कार्य होता है तो टोकना नहीं चाहिए, उसे अशुभता बताया गया है। रोना नहीं चाहिए शुभ कार्यों में, उसे भी गलत बताया गया है। और हमारे यहाँ क्या है, बच्चा जन्म लिया तो रोने लगा, पहले ही अशुभ हो गया। फिर किसी ने पूछ लिया लड़का है या लड़की, फिर अशुभ हो गया। और किसी ने छींक दिया तो तीसरा शुभता वहीं से घेर लिया। तो मैया संसार में मनुष्य जन्म लिया, उसी समय अशुभता ने उसे घेर लिया। अब उसके जीवन का धर्म बचता है कि वह शुभ कर्म करके अपनी अशुभता को दूर करे, अपने विचारों से दूर करे। और जब मनुष्य पृथ्वी पर आता है, जब धीरे धीरे फिर बड़ा होता है और फिर वही चक्कर में पड़ जाता है कि मैं तेरा कौन तू मेरा कौन, मैं तेरा हूं तू मेरा है, ये मेरा है ये तेरा है, ये मुझको दो ये तुझको लो, ये मुझे चाहिए ये तुझे चाहिए। बस यही आसक्ति मनुष्य को पुनः ही संसार चक्र में धकेल देती है और पुनः इसी चक्र के कारण वो पड़ा इन 84 लाख योनियों में भटकता है। और फिर एक योनि कोई ऐसा होता है जिसमें उसे मानव योनि प्राप्त होती है और फिर आसक्ति करता है, फिर संसार चक्र में पड़ा ही रहता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।